स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट लेक्चर, इस नए लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तक जो चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इक्विप पोटेंशियल सरफेस वगैरह वगैरह, लेकिन आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट, टॉपिक इज डिफरेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है ये ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज डेवलप होता है। एनर्जी, दिस एनर्जी हाउ डेवलप, दिस एनर्जी डेवलप बेटा ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं ये क्लियर करो। मान लो अगर किसी सिस्टम में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं, तो इस सिस्टम के पास r डिस्टेंस पे है। तो सिस्टम का मतलब किसे कहते हैं, जहां एक से ज्यादा चार्ज हो उसे सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम के पास एक एनर्जी पाई जाएगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस एनर्जी का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 by R। याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी है क्या, स्केलर। और जैसी बात है एनर्जी तो स्केलर होगा। तो स्केलर में क्या कहा गया कि मान लो अगर ये चार्जेस, अगर सोचो ये Q1 है और ये -Q2 हो जाए, अगर ये r डिस्टेंस पे हो, अगर एक प्लस और एक माइनस हो, तो यही एनर्जी क्या हो जाएगी, K Q1 -Q2 by R। मैंने कहा था ना एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर में आपने साइन भी कंसीडर करना है। यू हैव टू आल्सो कंसीडर द साइन। राइट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये आया कैसे, ये आया कैसे आखिर। तो आपको पता है ना एनर्जी हमेशा वर्क डन से फॉर्म से आती है, वर्क डन, एनर्जी द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको ये निकालना पड़ेगा वर्क डन। कैसा वर्क डन, कैसा वर्क डन, इस सिस्टम को एसोसिएट करने में, तैयार करने में। तो बोलोगे सर इस सिस्टम को तैयार क्या करना होता है, तैयारी कैसे की जाती है। मैं बताता हूँ तैयारी कैसे की जाती है। सिस्टम जब नहीं बना होता है तो ये तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब सिस्टम नहीं तैयार होता है, जब सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो उस समय ये माना जाता है कि चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर हैं, दे आर वेरी फार। तो तैयार करने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम में किसी एक चार्ज को बिठा दो और दूसरे चार्ज को लेकर आओ। कहां से लेकर आओ, फ्रॉम इंफिनिटी। यह माना जाएगा कि सिस्टम में किसी एक चार्ज को वी आर ब्रिंगिंग एनी वन चार्ज ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी, और उस चार्ज को लाने में इंफिनिटी से जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी व्हाट द वर्क विल डन, दैट वर्क डन विल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे तो वो सिंगल चार्ज की वजह से होता था, तो वहां किसको लेके आते थे, दूसरा चार्ज तो वहां होता नहीं था। किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो यूनिट चार्ज को लाते थे। यहाँ सिस्टम में दो चार्ज है तो दोनों चार्ज में से एक को रोककर दूसरे को लाएंगे। सिस्टम तैयारी कैसे होती है, ये माना जाता है कि पहले दोनों चार्जेस बहुत दूर हैं, अब सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, मतलब किसी भी एक चार्ज को उठाकर ला रहे हैं। ठीक है, अब वर्क डन निकालना तो बहुत सिंपल, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेगा। फिर ये फोर्स कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ये फोर्स क्या होगा, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो चेंज होती जाएगी, इसलिए फोर्स वेरिएबल होगा। ये कौन सा फोर्स है जो Q1 लगा रहा है, किस पे, Q2 पे। अब फोर्स वेरिएबल क्यों है, क्यों फोर्स वेरिएबल है, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो लगातार बदल रही है। जब यहाँ पे आके बैठेगा तो R होगा, बट उससे पहले तो डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो जब डिस्टेंस वेरिएबल है तो जब फोर्स लिखेंगे दोनों चार्जेस के बीच, क्या, K Q1 Q2 by x² लिखेंगे। जब डिस्टेंस वेरिएबल है तो उस वेरिएबल डिस्टेंस को कुछ फिक्स तो नहीं मान सकते, तो वो मैंने पहले भी बताया था, कोई XYZ मान के चलेंगे। हो गया, फोर्स वेरिएबल हो गया। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। और आगे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे बोलोगे सर माइनस क्यों लगाया, पहले भी बता चुका हूँ कि चार्ज इधर को आ रहा है बट ये उसको उधर रिपेल कर रहा है, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है ना, इसलिए माइनस लगाएंगे। पहले भी हो चुका है पोटेंशियल में ये। अब बताओ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस फोर्स की वैल्यू पुट करोगे तो K Q1 Q2। अब इसको यहाँ पुट करोगे बेटा फोर्स को, तो K Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, dx by x²। तो ये x² ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 बन जाएगा, और x की लिमिट इंफिनिटी से कहां तक, r तक। x इनके बीच की दूरी है, पहले इंफिनिटी था और आते आते जब बैठ जाएगा तो r हो जाएगा। बस क्या 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 समझ में आया। फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल। फोर्स तो वेरिएबल है क्योंकि इनके बीच की दूरी धीरे धीरे चेंज हो रही है। फोर्स वेरिएबल क्यों है, इनके बीच की डिस्टेंस की वजह से।
डिस्टेंस कहाँ से शुरुआत हो रही है, इन्फिनिटी से, और आके खत्म होगा कहाँ पर, r पे। बस इंटीग्रेट कर दो। x का पावर -2 मैंने बताया था, पावर रूल पिछली क्लास में फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, -k q1 q2 और x का पावर -2 का रूट पावर रूल, x का पावर -n+1 जो भी पावर होता है अपॉन n+1, n का मतलब पावर, इन्फिनिटी से r। फिर माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा जरा बताइए, वर्क डन इज इक्वल टू k q1 q2, ये माइनस माइनस कैंसिल, बचा अंदर x का पावर -1 क्योंकि नीचे आके लिखा जाएगा 1/x इन्फिनिटी से r, x का पावर -1 1/x इन्फिनिटी से r। फिर लिमिट पुट करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू k q1 q2, लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी, अपर माइनस हो गया समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, क्या वर्क करना पड़ा, बोलो बेटा, k q1 q2 by r, और यही वर्क डन बन जाएगी। तो वर्क डन हो जाता है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आ गया फॉर्मूला k q1 q2 by r, बस फिनिश। तो एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल चार्ज, इट एग्जिस्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब दो चार्जेस जहां होंगे वही एनर्जी डेवलप होगी। अब अगर माइनस ले लेते हैं, मान लो चलो अगर एक चार्ज प्लस होता और एक चार्ज माइनस होता तो क्या होता, फोर्स अट्रैक्शन में आ जाता, तो अट्रैक्शन में ये माइनस नहीं होता, ये माइनस नहीं, लास्ट में माइनस आ जाता। अरे भैया ऐसे समझो ना, छोड़ो यार, एनर्जी स्केलर है तो स्केलर में माइनस होगा तो माइनस को भी कंसीडर करना है, ऐसे समझो, खत्म करो बात। तो ये एनर्जी होती है किसकी, सिंगल चार्ज की नहीं होती, सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है बेटा, सिस्टम ऑफ चार्ज की। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक एनर्जी होती है डिसोसिएटिंग एनर्जी, ध्यान से देखना, एक एनर्जी होती है डिसोसिएटिंग एनर्जी। तो ये क्या होती है, सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने पढ़ाया, उसकी माइनस। ये कैसी एनर्जी थी, ये कैसा एनर्जी है जो हमें वर्क करना पड़ा, क्या करने में, सिस्टम को एसोसिएट करने में, तैयार करने में, और सिस्टम को तोड़ना है तो तोड़ने वाली एनर्जी हमेशा जोड़ने वाली एनर्जी की माइनस होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिसोसिएटिंग एनर्जी बताइए, सिस्टम को तोड़ने वाली एनर्जी बताइए, तो जो एनर्जी है उसमें माइनस लगा देना, वो हो जाएगी डिसोसिएटिंग एनर्जी। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल दूं, एक एग्जांपल दूं छोटा सा, कि बेटा एक बात बताओ, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, बताओ अभी ये सिस्टम जो बना वो एसोसिएट है, बना पड़ा है, मुझे सिस्टम को तोड़ना है, मतलब मुझे सिस्टम को बिखेर देना है, मतलब सिस्टम में किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, कुछ भी पूछे तो हमें उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या है, k, अभी एनर्जी क्या है, अभी इस फॉर्म में k q1 q2 by r, बस बस बस, ये तो एनर्जी हो गई। हमें आपको तोड़ने वाली एनर्जी बतानी है, डिसोसिएटिंग एनर्जी बतानी है सर, तो डिसोसिएटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें माइनस लगा दो, माइनस k q1 q2 by r। एक सवाल आया कि दो चार्जेस r डिस्टेंस पे हैं, उनमें से एक चार्ज को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, अरे भैया इन्फिनिटी का मतलब तोड़ना है, तो बताओ कितनी एनर्जी चाहिए, तो अभी जो एनर्जी है जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें माइनस लगा दो, माइनस लगा दोगे आ जाएगी डिसोसिएटिंग एनर्जी। अगर ऐसा बोला कि एक चार्ज अभी इन्फिनिटी से है और उसको लाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसको जोड़ने वाली एनर्जी ये होती है, जोड़ने वाले में जो माइनस लगा दो तो तोड़ने वाली बन जाती है, ठीक है। तोड़ना है तो बोलेगा चार्ज को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, और जोड़ना है तो इन्फिनिटी से लाना है, तब सिस्टम तैयार होगा। किसको, एक को तो बिठा के रखना है, दूसरे को लाना है या दूसरे को पहुंचाना है, यह है डिसोसिएटिंग एनर्जी, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान देना, सवाल है कि एक चार्ज है, ठीक है, Q1, इसका कोऑर्डिनेट है R1 0 0, एग्जांपल देखते जाओ, एक चार्ज है Q1 जिसका कोऑर्डिनेट है R1 0 0, मतलब x एक्सिस पे है R1 दूरी पे 0 0। दूसरा चार्ज है Q2 R2 0 0, तीसरा चार्ज है Q3 R3 0 0। कितने चार्ज हो गए, तीन चार्ज, सबकी पोजीशन। और मैंने पूछा इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पहले तो आप सिस्टम तैयार करो, ये ओरिजिन है, ये हो गया आपका चार्ज Q1, ये हो गया आपका चार्ज Q2, ये हो गया आपका चार्ज Q3। Q1 का कोऑर्डिनेट R1 है, मतलब ये अगर इसको ओरिजिन माने तो इससे ये R1 दूरी पे है, ये R2 यानी ओरिजिन से ये R2 दूरी पे है, ये R3 यानी ये ओरिजिन से ये R3 दूरी पे है। बस
हमसे क्या पूछा गया है, सिस्टम की एनर्जी पूछा गया है। तो एनर्जी में क्या गिनेंगे, एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी सिंगल चार्ज का होता है या सिस्टम का यानी पेयर का। तो क्या करोगे, बोलोगे सर सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इसमें कितने पेयर बनेंगे। तो मैं बताता हूं कितने पेयर बनेंगे। पहला पेयर बनेगा Q1 और Q2 को लेकर, पहला सिस्टम ये दोनों बनाएगा। तो K Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R2। तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, राइट। प्लस अगला पेयर किसका बनेगा, Q2 और Q3 का। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक है R3, यहां से यहां तक है R2। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी R3 माइनस R2। तो K Q2 Q3 बाई R3 माइनस R2 हो गया। तीसरा पेयर किसका बनेगा, Q1 और Q3 का। तो जब ये पेयर लेंगे तो इनके बीच दूरी देखेंगे। तो यहां से यहां तक कितना है R3, यहां से यहां तक कितना है R1। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी R3 माइनस R1। तो क्या हो गया K Q3 Q1 बाई R3 माइनस R1। बस एनर्जी में क्या गिनते हैं, एनर्जी किसकी होती है, पेयर की ना बेटा। तो जितने पेयर बनेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, फिनिश, आ गई एनर्जी। ऑब्वियसली कभी कभी लोग मॉड लगा लेते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें ये कैसे पता कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। हमने मान लिया ना कि R2 ज्यादा दूर है, R3, तो इसमें मॉड लगा देते हैं। कोई भी बड़ा हो, डिफरेंस प्लस में ही आ जाए। हाँ, अगर वैल्यू होता है 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तब तो पता होता कि देखो ये ज्यादा दूर है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा पास है। लेकिन जब R1 R2 R3 है तो अननोन है, ये तो हमने अपने हिसाब से दूरी ली है। हो सकता है कि R2 छोटा होता, R1 ही बड़ा होता। जब वैल्यू नहीं पता तो क्या पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो मॉड लगा लेते हैं। और वैल्यू है तो फिर तो पता रहेगा, जो छोटा है बड़े में से माइनस हो जाएगा। क्योंकि जब पेयर बनाओगे तो दूरी तो आप चार्जेस के बीच देखोगे ना। कोई भी पेयर बनाते हो एनर्जी में, कोई भी पेयर लोगे चार्जेस का बीच, दूसरे कोई भी पेयर लोगे तो डिस्टेंस तो चार्जेस के बीच में लोगे ना। चाहे इसका पेयर देखो, चाहे इसका देखो, चाहे इसका देखो। तो एनर्जी में क्या काउंट किया हमने, पेयर काउंट किया, पेयर। ठीक है, सारे क्वेश्चन में भेजूंगा। अब देखना, अब एनर्जी में मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, देखते रहना बेटा। क्या क्वेश्चन है, जैसे कि एक स्क्वायर है, ये Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, ये Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, और ये एक सेंटर, ये R, ये R। The four charges Q, Q, Q and minus Q are placed at the four corners of a square. What I'm asking? Find number 1, energy associated with system. With system, yes. पहला कि मुझे बताओ इस सिस्टम की क्या एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉल्यूशन में आपको मैंने क्या कहा, एनर्जी में हम क्या काउंट करेंगे, व्हाट वी विल काउंट इन एनर्जी। जब मैंने एनर्जी पूछा तो आप क्या काउंट करोगे, आप काउंट करोगे पेयर, जितने पेयर होती है एनर्जी। एनर्जी तो सिस्टम का मतलब दो चार्जेस के बीच होती है। तो कैसे, कितने दो चार्जेस के पेयर बनेंगे। तो पहला पेयर इन दोनों का बनेगा। तो पहली एनर्जी K Q माइनस Q बाय R, पहला पेयर। दूसरा पेयर इसका बनेगा। जितने पेयर्स बनेंगे एनर्जी तो पेयर पे डिपेंड करती है, प्लस K Q माइनस Q बाय R। क्या लिख रहा हूं मैं, एनर्जी लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट एनर्जी। एक पेयर, दो पेयर। तीसरा पेयर इसका बनेगा K Q बाय R। तीसरा पेयर इसका बनेगा K Q बाय R। चौथा पेयर ध्यान देना, चौथा पेयर ऐसे भी तो बनेगा, डायगोनली भाई साहब, इसका भी तो बनेगा K Q बाई R√2। तो जब हम डायगोनली देखेंगे ये वाला पेयर, तो दूरी तो ये लेंगे ना, डायगोनल लेंगे ना। तो डायगोनल क्या होता है, R का R√2। एक और बनेगा, ऐसे वाला भी बनेगा, प्लस K माइनस Q बाई R√2। क्या एनर्जी स्केलर है ना, तो माइनस को भी तो लेना है, खत्म। अब आप चाहो आगे सॉल्व कर दो तो आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। सॉल्व करने में सब कट जा रहा है मुझे जहां तक लगता है। मुझे लगता है सिस्टम की एसोसिएटिंग एनर्जी 0 आ जाएगी यहाँ पे, है ना, या कुछ आएगी, देखते हैं, चेक करते हैं। ये प्लस माइनस सब कट गया। तो यहाँ पे सिस्टम की एसोसिएटिंग एनर्जी क्या है, 0। इट मींस देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट द सिस्टम। द सिस्टम विल एसोसिएट
नेचुरली, पर ऐसे होता नहीं, प्रैक्टिकली जीरो आ गया तो अलग बात है। चलो मान लो जीरो नहीं आता, अगर मान लो मैं बोलता कि यहाँ पे ये प्लस होता तो क्या होता, ये तो जीरो आ गया कट के, अलग बात है। अगर मान लो ये प्लस आ जाए तो क्या होगा, सब प्लस प्लस आ जाए, पूरा डिपेंड करता है जिस पे। तो the total electric potential energy associated with the system is now zero here. अब मैं पूछ रहा हूं इसी सवाल में, ध्यान देना, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम V, जो पिछले टॉपिक क्लास में पढ़ा था, एट सेंटर। देखो कितना कॉन्सेप्ट है, समझना, वरना रटना पड़ेगा। जब एनर्जी पूछूंगा तो उसमें एट कहां पे, यहां पे नहीं बोलूंगा। एनर्जी सिस्टम की होती है, एनर्जी किसी पॉइंट पे नहीं निकाला जाता। एनर्जी के फॉर्मूले में दो चार्जेस आते हैं, और उस फॉर्मूले में जो आर होता है, आर वो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है। लेकिन पोटेंशियल होता है सिंगल चार्ज का, पोटेंशियल होता है सिंगल चार्ज का। तो जब सिंगल चार्ज के लिए कोई चीज निकालते हो तो वहां पे पॉइंट को देना, पॉइंट पूछेगा इस पॉइंट पे, तभी तो दूरी। आप दूरी कहां से लोगे, जब सिर्फ एक ही चार्ज है तो दूरी कहां से लोगे, हवा से लोगे, आसमान से लोगे, कहां से लोगे। तो वहां पे पॉइंट बोला जाता है ताकि उस पॉइंट से जहां पे निकालना है वहां से दूरी ली जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा मैं, कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा तो जगह का नाम बताऊंगा कहां पर, क्योंकि पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, सिंगल चार्ज की वजह से होता है। तो कहां पे निकालना है, सेंटर पे। तो अब जरा बताना, ध्यान से बताना प्लीज, पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, सिंगल चार्ज। तो यहाँ पे गिनेंगे कितने चार्ज हैं, यहाँ पे पेयर गिनेंगे। देखो एनर्जी में पेयर, कितने पेयर, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। पर पोटेंशियल में चार्ज गिनोगे, कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, 4 पोटेंशियल होगा। आर यहाँ पे डिस्टेंस कहां से होगा, जहां पे निकालना है, कहां पे पूछा है, सेंटर पे। तो सेंटर से दूरी लेंगे, तो सेंटर से दूरी आपको पता है ये पूरा डायगोनल का आधा होता है, कितना, r/√2, r/√2। जो भी डायगोनल है ना उसका हाफ, r/√2 ओवर। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, आराम से जवाब देना फटाफट। पहला इसका होगा KQ बाय जो भी दूरी बन रही है r/√2, क्लियर। प्लस इसका होगा अगला K - Q बाय r/√2। तीसरा इसका होगा प्लस KQ बाय r/√2। चौथा इसका होगा प्लस KQ बाय r/√2। फिनिश, सॉल्व कर दो, जो भी आ जाए, एक एक कट जाएगा, अभी भी 2 बचा रह जाएगा। तो उसको अगर आगे सॉल्व करोगे पूरी तरह से तो आ जाएगा 2√2 KQ बाय r। कैसे, √2 ना बच ला गया इसमें, फिनिश। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझना है इस सवाल में, दो चीज निकालना था, एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, दोनों चीज निकालना था। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा, आपसे मैं एक बात पूछता हूं, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो जरा मुझे अच्छे से। अगर किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल KQ बाय r, इंटेंसिटी KQ बाय r²। तो यहां पे r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम चार्ज एंड द पॉइंट। अगर कभी भी पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो जगह का नाम तो जरूर देगा, बिना किसी पॉइंट का नाम दिए हुए आप सवाल ही नहीं बन सकता। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं बोलेगा तो डिस्टेंस कहां से लोगे, क्योंकि ये सब चीजें सिंगल चार्ज की वजह से होती हैं, दूसरा चार्ज तो होता नहीं इस फॉर्मूले में जो उनके बीच की दूरी होगी। तो जब पोटेंशियल या इंटेंसिटी कभी भी पूछेगा बेटा, तो उस जगह का नाम जरूर देगा। जैसे यहाँ पे कहां पूछा था, सेंटर पे, और ये सिंगल चार्जेस की वजह से होते हैं, जितने चार्ज उतना। लेकिन दो ऐसी चीजें होती हैं साइंस में जो सिस्टम की वजह से होती है। जैसे देखो, अगर दो चार्जेस हो जाए तो उसकी वजह से एक तो फोर्स डेवलप होता है KQ1 Q2 बाय r², और एक एनर्जी डेवलप होती है KQ1 Q2 बाय r। तो अगर फोर्स पूछेगा, अगर बोलेगा फोर्स बताओ, तो सिस्टम, फोर्स में, फोर्स के फॉर्मूले में कितने चार्ज आते हैं, 2। एनर्जी के फॉर्मूले में कितने चार्ज आते हैं, 2। तो ये दोनों चीजें सिस्टम की होती है, सिंगल चार्ज की नहीं, सिस्टम की। तो जब सिस्टम की होती है तो वहां तो दो चार्ज अपने आप आएंगे, और जब दो चार्ज आएंगे तो वहां पे r इनके चार्जेस के बीच की दूरी होगी, वहां पे r किसी पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। समझो, बहुत अच्छी चीज मैंने बताई।
पोटेंशियल और इंटेंसिटी इंडिविजुअल सिंगल चार्ज के चलते डेवलप होती है, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी जो भी एनर्जी वो सिस्टम की होती है। तो यहाँ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों फॉर्मूले में, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और ये सिंगल चार्जेस की वजह से होती है। तो यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि ये सब चीजें सिंगल चार्ज की वजह से होती हैं। तो यहाँ उस पॉइंट का भी नाम बोलेगा जहां पे निकालना है, अगर नहीं बोलेगा तो फिर आप डिस्टेंस कहां से लोगे। तो कभी भी पोटेंशियल पूछेगा, कभी भी इंटेंसिटी पूछेगा फिजिक्स में तो पॉइंट का नाम देगा, लेकिन कभी भी फोर्स पूछेगा या कभी भी एनर्जी पूछेगा तो पॉइंट का नाम नहीं देगा, क्योंकि वो तो सिस्टम की होती है, वहां तो डिस्टेंस आपस की होनी है, वहां किसी पॉइंट से लेना देना नहीं है। तो एक बार देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चे, ये जो मैंने पढ़ाया दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है दोनों सवाल। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, देखना वो क्या कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल है कि एक सिस्टम है, सिस्टम पे सभी कॉर्नर्स पे चार्जेस रख दिए गए हैं Q Q Q एंड Q, और ये कहां पे रखे गए हैं, एक स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे। एक स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे यू हैव प्लेस्ड द 4 इक्वल चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन नेचर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस सिस्टम की अभी एनर्जी क्या होगी, आराम से जवाब दीजिएगा। वही 6 पेयर बने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं K Q Q बाई R इंटू 4, डायरेक्ट एक पेयर, बिल्कुल वैसा ही दूसरा पेयर, बिल्कुल वैसा तीसरा पेयर, बिल्कुल वैसा चौथा पेयर। चारों पेयर देखो एक जैसे हैं, सब आर डिस्टेंस वाले हैं, इंटू 4 कर दिया। अरे अलग अलग थोड़ी, अब एक ही है तो इंटू 4 करो ना, और अलग अलग वैल्यूज के होते तो प्लस प्लस करते। और दो पेयर ऐसे हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दो पेयर K Q Q बाई R रूट 2 इंटू 2, ये डिस्टेंस तो R रूट 2 होगा ना, तो एक ऐसे और एक ऐसे, दो पेयर ऐसे हो गए। इसको और मॉडिफाई कर दें, K Q स्क्वायर बाई R कॉमन ले लिया मैंने, बचा 4 प्लस रूट 2। बोलो 4 प्लस रूट 2 कैसे आया, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। रूट 2 से 2 कटा, ये 4 प्लस रूट 2, ये आ गई एनर्जी। अभी इस कंडीशन में किसकी, सिस्टम की, इसको इनिशियल मान है। अब पहला पार्ट क्या है, चार पार्ट है। अब मैं बोल रहा हूं इस सिस्टम में मैंने एक चेंज किया है। बोलो क्या चेंज किया है, चेंज ये क्या है बेटा कि इस सिस्टम में Q है Q है Q है Q है, एक नया चार्ज और लेकर आया Q0 और उसको सेंटर पे बिठा दिया। तो अब पूछा है कि सिस्टम को ऐसे से ऐसा बनाने में क्या एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, क्या वर्क डन करना पड़ा होगा, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, क्योंकि जब व्हेन यू चेंज द सिस्टम यू नीड सम वर्क, यू नीड सम एनर्जी। तो आप क्या करेंगे ऐसे सवाल में, फिर एनर्जी निकालेंगे इस कंडीशन में। तो इसको इनिशियल स्टेज मानेंगे, इसको फाइनल मानेंगे। बताओ क्या होगा, ये तो होगा ही होगा पूरा, ये तो पेयर है, ये पूरे के पूरे K Q स्क्वायर बाय R 4 प्लस रूट 2, ये तो होगा ही होगा। अरे भाई ये तो है ही पूरे पेयर, ये तो पेयर मौजूद ही हैं, चार पेयर और बढ़ गए है ना, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, प्लस 4 K Q Q0 बाई R बाई रूट 2। बोलो कैसे, टोटल 10 पेयर नहीं होंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 पेयर, पहले वाले तो थे ही, प्लस इसके आने से चार और बड़ा पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, चार और बढ़ गए ना, ऐसे 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 एक ऐसे चार, K Q Q0। जब ये लोगे तो दूरी ये लोगे ना, दूरी ये लोगे ना बेटा, ये क्या दूरी होती है डायगोनल की हाफ, R बाई रूट 2। अब एनर्जी ये होगी, पहले ऐसा था तो ये एनर्जी, इस कंडीशन में ये एनर्जी। तो आपसे पूछा है कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, डेल्टा U, या कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बोलोगे सर जो डिफरेंस आएगा एनर्जी में दैट मींस एक्स्ट्रा वर्क डन, तो डिफरेंस निकालोगे तो आराम से ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये आ जाएगा। बोलोगे सर 4 रूट 2 K Q Q0 बाई R, तो मैथ्स है ना, ये ऊपर चला गया, फिनिश। कभी भी बोलेगा सिस्टम ऐसा था, सिस्टम ऐसे से ऐसा कर दिया, तो बताओ कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो कुछ नहीं करना है, अभी कितनी एनर्जी है पेयर गिन के देख लेना, और अब कितनी एनर्जी है, दोनों एनर्जी को माइनस कर देना। फिर मैंने बोला सेकंड पार्ट में सिस्टम को मैं फिर चेंज कर रहा हूं,
अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से जवाब देना। Q Q Q Q, बताओ मैंने क्या किया। अब मैंने बोला भैया मेन सिस्टम ये है, आपका ओरिजिनल सिस्टम ये है। अब मैंने बोला इस सवाल में कि अब मैंने जो चार्जेस के बीच का गैप है वो डबल कर दिया या हाफ कर दिया, कुछ भी बोलेगा तो, यानी फॉर्मूला सब कुछ वही, डायग्राम R2R बन गया। तो पेयर तो अभी भी वही है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, फिर वैसे ही करोगे, सब कुछ वैसे ही करोगे। देखो सब कुछ यहाँ पर R के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R, सब जगह यहाँ 2R हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 2R हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बचाओ, नीचे क्या आ जाएगा बताना बेटा। इस केस में फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई 2R 4 प्लस रूट 2। अरे यार कुछ नहीं, वही है ना, पेयर तो उतना ही जैसा पहले थे, अभी भी पेयर उतना ही है, बस डिस्टेंस 2R हो गया। तो यहाँ भी 2R ले लोगे, यहाँ भी 2R ले लोगे, तो 2R कॉमन हो जाएगा, बाकी तो वही आ जाएगा। और आगे सॉल्व करना है तो कर दो आप, KQ स्क्वायर बाई R, या तेज होगा, हो गया ना। अब हमसे पूछा है कि बताइए ऐसा मेन सिस्टम ये ऐसा से आप ऐसा बनाने में क्या एनर्जी जरूरत पड़ी, यानी वही वर्क डन पूछेगा या एनर्जी की क्या जरूरत पड़ी, तो क्या करोगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो सॉल्व भी कर सकते हो आप आराम से, आ जाएगा आंसर माइनस KQ स्क्वायर बाई 2R, बिल्कुल यही आ जाएगा, राइट। आपके माइनस, अगर माइनस करोगे तो देखो KQ स्क्वायर बाई R कॉमन हो जाएगा, और इंटू 4 प्लस दोनों को माइनस करो, KQ स्क्वायर बाई R कॉमन, हाफ माइनस 1 आ जाएगा। कभी भी सवाल आए कि सिस्टम पहले ऐसा है, अब सिस्टम ऐसे से ऐसा बना दिया, कैसे भी चेंज करेगा, या तो बोलेगा एक नया चार्ज लाकर बिठा दिया, या बोलेगा कुछ नहीं किया बस चार्जेस के बीच का गैप बढ़ा दिया। तो बताओ सिस्टम को ऐसे से ऐसा करने में या ऐसे से ऐसा करने में, कोई भी चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा या कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। भाई साहब कुछ नहीं करना, पहले क्या एनर्जी है पेयर गिन के कर लेना, अब क्या एनर्जी है फिर पेयर गिन के कर लेना, और दोनों एनर्जी को माइनस कर देना। एनर्जी में क्या गिनोगे, पेयर। अब देखो चलो इस सिस्टम में मैं चेंज ऐसे, अभी दो तरह के चेंज किए मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सब नोट्स में भेजूंगा मैं। थर्ड में मैं क्या बोल रहा हूं, Q Q Q Q। अब बताओ क्या चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया, सोचो। सब चार्ज वही है, ना एक्स्ट्रा चार्ज आया ना डिस्टेंस बढ़ाया, बस किसी भी एक चार्ज की पोजीशन हमने बदल दी। एक कॉर्नर, किसी एक चार्ज को उठा के से इसको कॉर्नर से उठा के सेंटर पे डाल दिया। ये भी बोलेगा कि अब अगर व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एनी वन चार्ज फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर, तो क्या करेंगे, इनिशियल तो वही है, फिर एनर्जी निकालेंगे, फिर निकालो एनर्जी, फिर पेयर गिनो, बताओ कितने पेयर होंगे। एक पेयर ये वाला होगा K Q Q बाय R इंटू 2, कैसे 2, एक पेयर और एक पेयर, बिल्कुल एक जैसे पेयर होंगे दो। तीसरा पेयर ये देखो, तीसरा पेयर डायगोनल वाला K Q Q बाई R रूट 2 प्लस, देखो ध्यान से, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, एक जैसे पेयर होंगे K Q Q बाई R बाई रूट 2 इंटू 3। टोटल कितने पेयर बने, 6 बने। बताता हूं कैसे 6 बने, देखना, एक पेयर, दो पेयर, कितने डिस्टेंस वाले R, तीसरा पेयर ये देखो कितने डिस्टेंस वाले R रूट 2, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर। ये जो पेयर देख रहे हो ये कितने डिस्टेंस वाले हैं, R बाई रूट 2, R बाई रूट 2, R बाई रूट 2, तीनों ही जैसे हैं तो R बाई। उसके बाद तो आप सॉल्व कर लेना, क्या करोगे फिर, सॉल्व करने आता है ना। अरे यार क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, KQ स्क्वायर बाई R कॉमन हो गया, सिर्फ नंबर बचेगा अंदर, 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 3 रूट 2, ये ऊपर चला गया ना। फिर उसके बाद वर्क डन रिक्वायर्ड क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को माइनस कर दो। अब ये वाला टर्म कॉमन ले लो, अंदर के नंबर बच जाएंगे सिर्फ।
कभी भी बोलेगा सिस्टम ऐसे से ऐसा हो गया तो बताइए क्या वर्डन करना पड़ा, तो कुछ नहीं करना है, पहले सिस्टम की एनर्जी निकालना और अब नए हालात में नए कंडीशन में निकालना। क्या करोगे, वही पेयर गिन के करोगे। और जानते हो कॉर्नर टू कॉर्नर r/√2 होता है डायगोनली, और कॉर्नर टू सेंटर डायगोनल का आधा होता है r/√2। जो भी पेयर बनाओगे डिस्टेंस उन्हीं के बीच लेना है, फिर माइनस कर देना है। मान लो इसमें एक और चेंज बताता हूं मैं, चौथा चेंज देखना। अब मैंने कहा चार तरह के चेंज बता रहा हूं। अब मैंने कहा सिस्टम में, ध्यान देना, Q Q Q, बताओ क्या किया मैंने। अब चार्ज को, एक चार्ज को हटा दिया। अब मैं पूछूं कि इफ दिस इज द मेन सिस्टम देन व्हाट इज द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी वन चार्ज फ्रॉम द सिस्टम। इससे पहले क्या था, टू शिफ्ट एनी वन चार्ज फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर, बट अब बोल रहा हूं नहीं, चार्ज ही को हटाना है मुझे। सिस्टम चेंज करने के कई तरीके होते हैं। तरीका ना, पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक एक्स्ट्रा चार्ज लाकर बिठाया। दूसरे में क्या चेंज किया, गैप बढ़ा दिया। तीसरे में क्या चेंज किया, चार्ज की जगह किसी की शिफ्ट कर दी। और चौथे में शिफ्ट कुछ नहीं, गायब ही कर दिया। तो अब बताओ क्या एनर्जी चाहिए, तो फिर वही काम करेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे। इसको मेन ये है, और अब जो कंडीशन हो रहा है वो फाइनल में आ रहा है। कितने पेयर बनेंगे, एक KQ/R इंटू 2 इंटू 2Q, एक बिल्कुल एक ऐसे बनेंगे, और एक पेयर ऐसे बनेगा। बस तीन ही पेयर बन रहे हैं, KQ ये पेयर लोगे तो दूरी भी ये लोगे r√2, बस फिर वर्क डन निकाल दोगे आराम से। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस इज योर वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड। डेल्टा यू का मतलब एनर्जी चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेटा ऐसा कभी भी सवाल आए, कभी भी सवाल आए, कभी भी सवाल आए कि अभी उनके बीच का डिस्टेंस ये है, अब ये हो गया, अभी सिस्टम में इतने चार्ज हैं, एक नया चार्ज आ गया, अभी सिस्टम में ये चार्ज है, चार्ज यहां से यहां आ गया, अभी सिस्टम में ये चार्ज है, एक चार्ज गायब हो गया। कोई भी टाइप पूछ दे, कोई भी टाइप पूछ सकता है और पूछेगा कि इस सिस्टम को ऐसे से ऐसा बनाने में क्या वर्डन करना पड़ा, क्या एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो करना कुछ नहीं है, पहले सिस्टम की एनर्जी क्या है, कैसे एनर्जी निकालोगे, जो मैंने पढ़ाया एनर्जी पेयर की गिनने से पता चलता है, और जो पेयर लेंगे उन्हीं के बीच की दूरी, और अब सिस्टम की एनर्जी क्या है वही फिर पेयर करके और दोनों एनर्जी को माइनस। ऐसे भी सुनो, अभी मेरी एनर्जी 20 जूल है, कुछ देर मुझमें थोड़ा चेंज आया और मुझमें 6 जूल एनर्जी बची, तो वो 14 जूल कहाँ चला गया, वही एनर्जी खर्च हो गया एज अ वर्क डन। चेंज करने में वही है, डिफरेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कराए। अगली क्लास में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और अगली क्लास में शुरू करूंगा नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो टॉपिक पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेटा प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में भेज ही रहा हूँ, और प्लीज इसको अच्छे से पढ़ेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछेंगे। फिर से बता दूं, एनर्जी डेवलप ड्यू टू द, 2 ऐसी चीज बताओ जो सिस्टम से बनती है, फोर्स एंड एनर्जी, और वहां जो सिस्टम है उन्हीं की, जो सिस्टम में चार्जेस हैं उन्हीं के बीच दूरी लेंगे। अगर ये देखना है तो इधर वाली दूरी लेंगे, ये पेयर देखेंगे तो ये वाली लेंगे, ये पेयर देखेंगे तो ये वाली लेंगे। जो पेयर में चार्जेस आ रही है डिस्टेंस भी उन्हीं के बीच में आपको लेना है, याद रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।